छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड संस्कृत के कक्षा 10 के न्यग्रोध वृक्ष पाठ के प्रश्न और उत्तर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ग्रामे कह वृक्षः आसीत्। ग्रामे यानी सप्तमी विभक्ति इसमें आई है, तो इसका मतलब होता है कि गांव में। कह माने कौन। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन आंसर रटने के लिए जो कहा किम शब्द होता है, किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग, उनको हमें अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, क कौ के, कम कौ कान, कैन काव्याम कई, कस्मात काव्याम के, इस रूपों को याद कर लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें जो भी शब्द आता है तो हमें सबसे पहले उसी पर आधारित प्रश्न देखना पड़ता है। अब इसमें देखो क आया है, क माने कौन, यानी प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमें क्या करना होगा, इसी की जगह पे हमें आंसर देखना होगा सबसे पहले। तो अब देखिए, गांव में क वृक्ष आसीत्, किसका वृक्ष था। तो हमें पता है कि गांव में किसका वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। तो कौन की जगह पे जो का लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम का लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे न्यग्रोध। न्यग्रोध। अब यहां पर देखिए, यहां पर विसर्ग हैं तो हमें भी विसर्ग लगानी पड़ेंगी। तो गांव में न्यग्रोध वृक्ष लिखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इसमें विसर्ग है तो आपको भी विसर्ग लगानी होंगी। लेकिन ये देखना है कि इस वाली विभक्ति में विसर्ग आती है तो इसमें आती वही विभक्ति लगानी होगी। अगर उस विभक्ति में विसर्ग आती है तो लगाएंगे, नहीं आती है तो नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, के मार्गायासम पर्यरन्ति स्मः। मार्ग में कौन विश्राम करते थे। तो मार्ग में जो राहगीर होते थे तो के। अब देखिए यहां पर क कऊ के प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हमें भी बहुवचन लगाना होगा। तो अब देखिए, इसमें तो प्रथमा बहुवचन में के आ गया, और पथिक जो होता है, पथिक अकारांत पुल्लिंग होता है, तो इसमें बहुवचन में क्या आएगा, ये बालक के रूप के तरह चलेगा, बालकः बालकौ बालकाः। तो इसमें आ जाएगा पथिकाः। तो हम के की जगह पर क्या लिख देंगे, पथिकाः। अब आप यहां देखेंगे इसमें तो विसर्ग नहीं है के में, लेकिन यहाँ पे विसर्ग हैं। तो हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, वही विभक्ति हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें है प्रथमा बहुवचन, तो हम इसमें भी प्रथमा बहुवचन ही लगाएंगे। तो इसमें हो जाएगा पथिकाः मार्गायासम पर्यरन्ति स्म। आगे देखेंगे, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी। तो जो कौवे की रटने की ध्वनि थी, उसको जो कौवे की रटने की ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी। तो अब यहां पर हमें तो ये तो क्वेश्चन तो पता चल गया कि कौवे का आंसर आना है इसमें। अब देखिए, जो ये कस्य शब्द है, इसमें है षष्ठी एकवचन, षष्ठी एकवचन। तो अब हमें कौवे की जो संस्कृत शब्द होता है वो होता है काक। अब काक का षष्ठी एकवचन लगाना है, तो काक का षष्ठी एकवचन होगा काकस्य। तो कस्य की जगह पर क्या हो जाएगा, काकस्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रकृति दत्तः वरकः। प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान क्या है, तो वृक्ष जो है प्रकृति दत्त वरदान। तो क की जगह पे क्या हो जाएगा, वृक्षः। वृक्ष पे विसर्ग, क्योंकि ये प्रथमा एक वचन है, तो वृक्ष का प्रथमा एक वचन, वृक्ष पे विसर्ग लग जाए। तो ये था। एक क्वेश्चन और है, तरो पत्राणि खादन क नन्नन्ति स्मः। वृक्ष तरोः, ध्यान से देखना, वृक्ष के पत्राणि, पत्तों को खादन खाकर के क नन्नति स्मः, कौन प्रसन्न होता था। तो अब यहां पर देखिए, तरो पत्राणि खादन क, ये जो क आया है प्रथमा एक वचन है। तो जो प्रथमा एक वचन है तो हमें इसका आंसर भी प्रथमा एक वचन में ही देना होगा। तो वृक्ष के पत्ते खाकर कौन प्रसन्न होता था, तो हमें पता है कि वृक्ष तरो पत्राणि खादन अजा पुत्रः, या अज लिख दो या अजा लिख दो। ठीक है, अज माने बकरा, अजा माने बकरी, अजा पुत्र है बकरी का पुत्र। तो हम यहाँ पर अजा पुत्र लिख देंगे, अजा पुत्र। अब यहां पर देखिए, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में प्रथम बालक के जब रूप चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग आती है, तो हमें इसे पे विसर्ग लगानी होगी, क्योंकि इसमें क पूछा है। ठीक है, अगर यहां पर का होता, का, तो इसका मतलब ये पूछता है कि स्त्रीलिंग एक वचन, तो स्त्रीलिंग एक वचन में विसर्ग नहीं आती, एक डंडा आता है, सा होता है, सा, बालिका, रमा, सा, इस प्रकार से होते हैं। तो हमें यहां पर क्या आना है, यहां पर आ रहा है तरो पत्राण खादन
अजपुत्रः, अजापुत्रः और नंदन्ति स्म। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। मुझे नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा रटने की जरूरत पड़ेगी। एक बार पाठ को अच्छे से पढ़ लिया जाए, जो पूरा पाठ है आपका उसका अनुवाद अच्छे से कर लिया जाए, तो क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आपके समझ में आए होंगे। यदि कोई फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।